प्यारे दोस्तों, ये फकीर योगी वीरेंद्र योगी जिंदगी में सत्य को समझा है, और सत्य है वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरी पृथ्वी अपना परिवार है। और सत्य ये भी है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबों का कल्याण हो, सभी खुशहाल हो, सारे समस्याओं का निदान हो, कोई भी दुखी नहीं हो, कोई भी बीमार नहीं हो। शरीर से और मस्तिष्क से बीमारी होने का है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, द्वेष, स्वार्थ के जलदल में फंस के देश और देशवासियों के लिए विनाशकारी दहशतगर्द नहीं बने। सर से धड़ अलग करने की प्रेरणा से प्रेरित नहीं हो। गले लगे, हम एक दूसरे का सम्मान करें। यही है सर्वे भवन्तु सुखिनः, खुशहाली का राज यही है प्यारे दोस्तों। और जो अंत में आता है आत्मा सर्वभूतेषु, सारी आत्माएं भावनात्मक ढंग से हमारी तरह है। उनको भी दुख सुख का एहसास होता है, भले हो कुत्ते हो और कोई भी जीव जंतु हो, अभी पौधे हो, उनको भी भावनात्मक होती है। इसको तो क्रेस्कोग्राफ से सर सीवी बोस ने इसको प्रमाणित कर दिया था कि पौधे भी हंसते और रोते हैं। तो जो महान व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है, जैसे मैं हूँ, क्योंकि मैं तो योगी हूँ, सत्य को समझा हूँ। बुद्ध और विवेक भी समझे थे, आप भी हमसे बेहतर हो सकते हैं। भावनाओं का सम्मान करो, हर लोगों की भावनाओं का सम्मान करो। अंग्रेजी में फीलिंग्स कहते हैं। हम कितने भी तरक्की भले कर जाएं, लेकिन हमारी भावनाएं अगर दूसरों से जुड़ती नहीं है तो हम योगी नहीं कहा जा सकते। योगी का मतलब है जुड़ना। हर दुख सुख में एक दूसरे से जुड़े और उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उस समाधान के लिए हम सब लोग एक साथ जुट होकर प्रयास करें। एकता में बल होता है। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या। अब मनुष्य की संख्या तो ऐसी बढ़ रही है जैसे कुत्ते की संख्या बढ़ रही है। अब एक कुतिया साल में 3 बार बच्चे देती है, दर्जन दर्जन। और कुत्तों का क्या हाल होता है? ओह, 90% तो बचपन में ही मर जाते हैं, क्योंकि खाना नहीं, पानी नहीं, कोई उपचार नहीं, कोई चिकित्सा नहीं। रोड पर देखिए दिन रात कुत्ते क्रश होकर मरते रहते हैं। और मनुष्य भी उसी तरह से प्रजनन शक्ति में इतना आगे निकल गया है कि वो भी बेरोजगार, बेचारा, अशिक्षित होके जानवर की तरह ही जीते रहते हैं। और कुछ लोग उसको समझ रहे हैं कि ये तो प्रजातंत्र के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। सबसे ऊपर उठो, सबसे ऊपर उठो। हम थोड़े रहे, खुशहाल रहे, आनंद में जीवन हो, ज्ञान में जीवन हो। जिस तरह हम प्रोडक्शन करते हैं, इंडस्ट्रीज में कार बनाते हैं उदाहरण के लिए, तो हम देखते हैं कि कितना डिमांड होगा, उसी तरह सप्लाई करें। नहीं तो इतने ज़्यादा कार बना लें कि पूरी धन दौलत लगा दें और बाद में कार बिके ही नहीं, तो क्या होगा? बैंकरप्ट हो जाएगा आदमी, परेशान हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसी तरह हमारी जो जनशक्ति है, हमारी जो जनता है, उसकी भी प्लानिंग होनी चाहिए। देश में कितने लोग हैं जिनकी सारे समस्याओं का समाधान हो सकता है। रोजी, कपड़ा, मकान, बेरोजगारी, शिक्षा, इस सारे को सोचते हुए ही हम अद्भुत कार्य कर सकते हैं। इसके लिए चाहिए देशभक्ति, वफादारी, जिम्मेदारी। लेकिन आज दुर्भाग्य रहा भारत का कि यहाँ जितने भी राजनीति दल हैं वो सारे स्वार्थ के लिए राजनीति में आते हैं और तरह तरह से जनता को गुमराह करके सत्ता में आते हैं। और जनता तो भोली भाली है, मूर्ख है, क्योंकि ये तो कुत्ते की तरह पैदा लिया ना। तो विचार तो वैसा ही है, जो थोड़ा 2 रोटी फेंक देगा उसके पीछे जाएगा। तो वोट बेच लेते भाई। अब पता करके देखिए, 200-400 रुपये दो, अपना वोट आपको दे देंगे। और चालू है तो सबसे 200-400 ले लेता है और वोट देता है जिसको जो थोड़ा ज़्यादा पैसा देता है। तो इस तरह से डेमोक्रेसी कैसा होगा बोलिए? सौभाग्य है कि आज हिंदुस्तान इन सारे विपदाओं में भी, इन सारे समस्याओं से घिरे रहने के बावजूद भी विश्व का एक महान राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। इसका यही परिचय है कि यहाँ के जो सत्ताधारी पार्टी है वो चरित्र निर्माण से बने हुए हैं। आरएसएस ने उनको ट्रेनिंग दिया है देशभक्ति क्या होता है। भारत की सेवा के लिए कुर्बानी देने की शपथ लेके वो आए हैं। नरेंद्र मोदी को देख लो, ये गद्दार नरेंद्र मोदी की सम्मान कभी नहीं करेंगे, लेकिन पूरा विश्व जान रहा है। हमारे सबसे महान और आदरणीय दोस्त हैं जो बाइडेन,
तभी मिलते हैं, देखो मोदी के पीठ थपथपाते हैं, वाह बेटा कमाल कर रहे हो, वाह मेरे भाई। अरे तुम अंधा चकाचौंध का मारा, तुम्हें सच्चाई थोड़े दिखता है। तुम्हारा तो फोकसिंग है स्वार्थवाद, जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद। उदाहरण तेजस्वी को लो, इतना बड़ा गुंडा का बेटा ये दुष्ट। फिर ममता को लो, ये चापलूस औरत अपने भतीजे को बनाने के लिए। केजरीवाल को लो, जितने भी गुंडे बदमाश शैतान लुच्चे लफंगे थे सबको लेके आम आदमी पार्टी बना दिया और पब्लिक को बोल रहा है फ्री 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 बोल रहा है। लंचम घूसखोरी, गद्दारी, और पब्लिक बिकती है। 2 पैसे बिजली में छोड़ दो, 2 पैसे पानी में फेर छोड़ दो। अरे बड़े बड़े समस्याओं का समाधान, बुनियादी समस्याओं का समाधान करने से होता है। 2 पैसे बिजली, 2 पैसे पानी, 2 पैसे इधर उधर करके ये तो जनता को गुमराह कर रहा है ना भाई। लेकिन जागो मेरे हिंदुस्तान के लोग, आपकी सबसे बड़ी समस्या आपकी संख्या है, जनसंख्या है। आप गरीब हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं, बेरोजगार हैं। तो जो एक कुत्ते की तरह रोटी भी फेंकता है तो थोड़ा खाने को मिलता है, तो बिकिए मत। लेकिन इसकी शिक्षा की आवश्यकता है ना, देशभक्ति की आवश्यकता है। सुभाष बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की तरफ फांसी के फंदों पर लटकने के बाद भी न सर झुकता है, न डर लगता है, न परेशानी होती है। तो ऐसे सूरमा बनने की प्रयास तो कर सकते हैं। धन्यवाद प्यारे दोस्तों। वंदे